हंसते हंसते जीना एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जिसे देखता बस उसकी खुशी में खो जाता। लोग कहते थे कि रवि के पास कोई जादू है जो हर दुख को खुशी में बदल देता है। रवि का एक नियम था, हर दिन एक अच्छा काम करना और किसी एक व्यक्ति को मुस्कान देना। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत रो रही थी क्योंकि उसका बेटा काम की तलाश में दूर शहर गया था और उसे लंबे समय से कोई खबर नहीं थी। रवि ने उसे देखा और पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी परेशानी बताई। रवि ने तुरंत फैसला किया कि वह इस स्थिति में कुछ मदद करेगा। उसने बूढ़ी औरत को अपनी बातों से सांत्वना दी और उसके लिए उसके बेटे को खोजने के प्रयास किए। उसने अपनी छोटी बचत से उसके लिए कुछ खाने पीने की चीजें भी ला दी। धीरे धीरे बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ दिन बाद जब उसका बेटा घर वापस लौटा तो वह खुशी से भर गई। रवि की हंसी और उसका नेकदिल स्वभाव गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और हंसते हंसते अपने जीवन की परेशानियों का सामना करने की कोशिश करते। रवि हमेशा कहता था, जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, लेकिन हंसकर उन्हें हल्का करना ही असली जादू है। बूढ़ी औरत के बेटे के लौटने के बाद रवि की प्रशंसा हर जगह होने लगी। गांव के लोग उसके पास अपने दुख सुख साझा करने आते और रवि अपने चुटकुलों, कहानियों और मदद से उनका मन हल्का कर देता। लेकिन रवि की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेती चौपट हो गई थी। लोग हताश हो गए थे। खाने पीने का संकट गहराने लगा। कई लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। रवि के सामने भी यही समस्या थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों से कहा, हमें भागना नहीं है। अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। रवि ने गांव वालों को एकत्रित किया और सबके साथ मिलकर पानी के लिए एक नया तालाब बनाने की योजना बनाई। सबने मिलकर मेहनत की, दिन रात मिट्टी खोदी। रवि ने सभी का उत्साह बनाए रखने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए काम किया। जब कोई थक कर बैठ जाता तो रवि अपनी मजेदार कहानियों से उनका मन बहलाता और फिर से ऊर्जा भर देता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और तालाब बनकर तैयार हुआ। कुछ दिनों बाद बादलों ने भी गांव वालों की मेहनत देखकर दया की और बारिश हुई। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। तालाब ने पानी को संग्रहित कर लिया और अब सूखे का संकट हल हो गया था। रवि ने कहा, देखो, हम सबने मिलकर जो किया है वह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमने अपनी मुस्कान और एकता को बनाए रखा। कभी भी जीवन में कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्कुराते हुए उनका सामना करना चाहिए। गांव वाले इस बात को जीवन का सबक मानकर अपने अपने कामों में लग गए। अब रवि न सिर्फ गांव का हंसमुख इंसान था, बल्कि एक प्रेरणा भी बन चुका था। लोग कहते थे कि जहां रवि है वहां कोई समस्या ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। इस तरह रवि ने अपने हंसी मजाक से सबको सिखा दिया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, उन्हें मुस्कान के साथ जीना ही सबसे बड़ा मंत्र है। इस तरह रवि ने हंसते हंसते जीना का संदेश देकर सबको एक नई उम्मीद दी और गांव को खुशहाल बना दिया।